संभल में हाल में हुए हिंसा के बाद अब सरकार ने 1978 में हुए संभल में दंगे की जांच दोबारा से कराने के आदेश दिए हैं और इस पूरे मामले में बाकायदा गृह सचिव की तरफ से एसपी संभल को आदेश दे दिए गए हैं। 1 हफ्ते के भीतर जांच की जाएगी और 47 साल पुराने वाले मामले को एक बार फिर से सरकार ने खोलने का फैसला किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी हैं। अध्यक्ष जी, 47 साल बाद अब संभल में हुई दंगा और हिंसा की जांच के आदेश सरकार ने दिए, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई? किस तरह से इस फैसले को देखते हैं और क्या इसकी आवश्यकता थी, खासकर तब जब मिल्कीपुर में उपचुनाव होने हैं? भारतीय जनता पार्टी इस देश में सांप्रदायिकता का माहौल पैदा कर रही है और एगड़े मुर्दे उखाड़ना चाहती है। जो देश में सभी जात धर्म के लोगों के बीच में भाईचारा बना है, उस भाईचारे को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना कदम उठाती है। पिछले दिनों में भी उठाया है, आज भी उठा रही है और संभल के हिंसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक ऐसा तांडव खड़ा किया गया है, एक भाईचारे का जो माहौल संभल में रहा है उसको खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी किए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी ये सवाल करना चाहता हूं कि ये देश अहिंसा का देश है, लोकतंत्र का देश है। ये हिंसा पर क्यों उतारू हैं? क्यों एक दूसरे के भाईचारे को समाप्त कर रहे हैं? कहीं पर हिंदू मुसलमान, कहीं पर मंदिर मस्जिद, कहीं पर बौद्ध जैन, तमाम ये आज के प्रश्न नहीं है। आज का जो वर्तमान ज्वलंत प्रश्न है कि देश की जो बेरोजगारी है वो कैसे दूर हो, देश में बढ़ती हुई महंगाई किस कदर बढ़ रही है, किस तरह कदर लोगों का जो दैनिक दिनचर्या है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। महंगी पाठ्य पुस्तकें हैं, महंगे फीसें हैं, इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? ये 47 साल नहीं, ये 100 साल, कहीं 200 साल, ये तो इन्होंने बाबर का इतिहास खोजा, इन्होंने अकबर का इतिहास खोजा। मैं सवाल करना चाहता हूँ कि ये देश गुलाम क्यों हुआ? इस देश में अगर इन्होंने बांटने का काम किया, काम को बांटा, अगर हिंदुओं में 4 वर्णों में दिया, ब्राह्मण का क्या दायित्व, क्षत्रिय का क्या दायित्व, वैश्य का क्या दायित्व है, शूद्र का क्या दायित्व है, तो देश की जिम्मेदारी सुरक्षा की किसको दी गई थी? उनसे सवाल करो कि ये देश गुलाम क्यों हुआ। सरकार ये कह रही है कि एक एमएलसी ने लेटर लिखा है और ये कहा है कि 78 में जब दंगे हुए तो सरकारी आंकड़ों में 24 लोग मरे, जबकि 188 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, हज़ारों लोग विस्थापित हुए, हज़ारों लोग बेघर हुए, प्रभावित हुए। उसका आंकड़ा तत्कालीन सरकारों ने छिपाया था। अब बीजेपी की सरकार उन तमाम आंकड़ों को सामने लाना चाहती है और 78 के दंगों का सच सामने लाने के लिए ये जांच जरूरी है। एक निश्चित रूप से गला मुर्दा उखाड़ने का काम कर रहे हैं। जहां भाईचारा है वहां इस प्रकार से कोई बात नहीं आनी चाहिए। भारत के संविधान और अधिनियम 1991 के पूजा स्थल का जो एक्ट रहा है, उस एक्ट के तहत जब धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का सर्वे नहीं होगा, किसी भी प्रकार का जांच नहीं होगा, ये क्यों जांच पर उतारू हैं? ठीक है, वो दबी पड़ी चीज़ें हैं। हमें आज जनता ने उनको वोट दिया है, अपने रोजगार के लिए दिया है, हमारी खेती बाड़ी अच्छी रहे इसलिए वोट दिया है। इसलिए वोट दिया है कि लोगों को कृषि के उत्पादन का, एमएसपी का मूल्य कायदे से मिल सके, अच्छी पढ़ाई लिखाई चल सके, अच्छे विश्वविद्यालय खुल सके और विद्यालय खुल सके, हमारी फीस सस्ती हो जाए, इसलिए उनको वोट देने के लिए दिया है। इनको खुदाई कराने के लिए वोट नहीं दिया है। खुदाई करना भारत के संविधान की जो मूल तथ्यात्मक चीज़ें हैं, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है, उस फंडामेंटल राइट्स के साथ लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी लगता है इससे पॉलिटिकली फायदा होगा बीजेपी को, और खासकर तब जब मिल्कीपुर में उपचुनाव है, इस तरह की चीजों को उठाकर 2027 से पहले एक माहौल बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
भारतीय जनता पार्टी अब चाहे जितना हिंदूवाद मुसलमानवाद कर ले, मंदिर मस्जिद कर ले, संपूर्ण जनता परेशान है महंगाई को लेकर के, अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, अपनी खेतीबाड़ी को लेकर के। सभी लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को और मिल्कीपुर में जो चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कि मेरी साख बढ़ेगी, मेरा कैंडिडेट बढ़ेगा, मैं बड़े उम्मीद के साथ कर रहा हूँ। महंगाई से पीड़ित इस देश में सांप्रदायिकता के माहौल के साथ साथ इन्होंने बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा दिया। उत्तर प्रदेश की बेटियां सुरक्षित हैं क्या? आप बताओ, रास्ते जाते उनके साथ क्या छेड़खानी हो रही। ये रायबरेली जनपद ले लीजिए, दिन दहाड़े जो है लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहा है। हरदोई में बलात्कार हुआ 15 साल की बेटी के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की क्या आंख बंद है? या तीन सवाल अध्यक्ष जी मैं आपसे पूछूंगा, इस तरह के दोबारा से जांच कराने का आपको लगता है कोई सच सामने आएगा? जैसा ये कहा जा रहा है कि आंकड़े छिपाए गए, विस्थापितों के आंकड़े छिपाए गए, बेघर कितने लोग हुए, प्रभावित कितने लोग हुए, उनके आंकड़े छिपाए गए। सच लाने के लिए इस तरह की जांच जरूरी है। सच लाने के लिए सच तो भारत का संविधान है, सच भारत का लोकतंत्र है, सच है इस देश के ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण। इस पर इनकी बोली बंद है, सच पर इनकी बोली बंद है, असत्य पर इनकी बोली चालू है। मिल्कीपुर में कोई इंपैक्ट पड़ेगा इस तरह की जांच, इस तरह की हिंसा, इस तरह के दंगों का? इस प्रकार से सब हिंदू मुस्लिम से उब चुके हैं। ये दंगाई पार्टी से सब लोग उब चुके हैं। ये दंगा फैलाने वाली पार्टी है, इसलिए उब करके संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए अब जनता वोट देने जा रही है। मोहन भागवत ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की थी और कहा था कि अयोध्या जैसे मामले को उठाकर अगर कुछ लोग हिंदुओं का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देश सभी धर्म जातियों का देश है और इसमें सभी लोग अपनी अपनी राजनीति करने के लिए स्वतंत्र हैं और इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है और देश में कोई स्वतंत्र न रहे, धार्मिक उन्माद ऐसा पैदा हो जाए और आपस का जो भाईचारा है उसमें इतनी दूरियां पैदा हो जाए, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चाहते हैं। अंतिम सवाल, दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में किसको समर्थन देने का फैसला किया है? क्या आप कांग्रेस के साथ जाएंगे या सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी को पूरा सपोर्ट करेंगे? इस बात का निर्णय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो लिया है, उस निर्णय के तहत समाजवादी पार्टी के लोग उनके साथ मिल करके भारत के संविधान को बचाने के लिए आगे चल रहे हैं। किसको आप सपोर्ट करते हैं, आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को सपोर्ट? भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के लिए और इस देश में सांप्रदायिकता का माहौल न पैदा हो, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश का हुजूम जिसको वो चाह रहे हैं उसको समर्थन है। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी बात करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त संभल को लेकर, मिल्कीपुर को लेकर और दिल्ली के चुनाव को लेकर माहौल बना हुआ है और समाजवादी पार्टी अपना रुख साफ करती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ।